हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक जन अपने होठों को खोलकर यीशु का धन्यवाद करें, उसके नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम तेरे बच्चे तेरी आराधना करने के लिए इस स्थान पर इकट्ठे हुए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा प्यार है खुदावंद कि ये पल हम जी रहे हैं खुदा। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदा। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तेरे नाम को महिमा देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। केवल केवल यीशु नाम इस समय में, इस स्थान में महिमा पाए, आदर पाए। अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को यीशु के पवित्र लहू से साफ करते हुए अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को नम्र और दीन करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप महान और जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को स्तुति देते हैं। राजा राजा यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु, हर एक बातों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्यार के लिए, पवित्र आत्मा को देने के लिए, तेरे सारे उपकारों के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी सच्चाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ तेरी महिमा करने इकट्ठे हुए प्रभु, और ये भी तेरे प्यार के कारण है। सामर्थ्य परमेश्वर अपनी महिमा को उस स्थान में प्रकट कर और अपनी उपस्थिति से सारी बातों को सुंदर कर दे। पवित्र आत्मा, मैं सबके लिए आपको इनवाइट करता हूँ, इस समय के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। हर एक बातों में आपकी उपस्थिति हो, आप हमें यीशु की गहराई पर लेकर चलिए। हम आराधना की गहराइयों में जाकर यीशु की आराधना करें। पवित्र आत्मा में हर एक के लिए आपकी सहायता को मांगता हूँ। होली स्पिरिट, आप हमारे सहायक हो और आप हमारी सहायता करो। ओ पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करो कि हम पूरा मन लगाकर यीशु की आराधना करें, पूरा तन मन धन ध्यान हर एक बातों तो सब यीशु के ओर समर्पित करते हुए हम आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करे, जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, हर एक की सहायता करे कि सबका ध्यान यीशु की ओर हो। और जब आराधना करें पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ, पवित्रताई से शोभ्यमान होकर यीशु की स्तुति करें, अपने पिता परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजा यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु, तू यहाँ हमारे साथ है, तेरा धन्यवाद प्रभु। तो अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। इस आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्टार्ट करते हैं। हर एक लोग ताली बजाकर यीशु के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो जय जयकार, जय जयकार जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना
यीशु का नाम ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा दे। एक एक आराधना के गीतों को पूरे मन से पूरे दिल के साथ गाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु आप महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने है थामा हाथ नहीं अब कोई डर हो। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने है थामा हाथ नहीं अब कोई डर। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। असंभव को संभव है तूने बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। हो असंभव को तूने ही संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए
राही को राह नहीं मिल गई। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, चाहे हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई। अटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, पवित्र यीशु नाम। धन्य है यीशु नाम, धन्य है यीशु नाम, धन्य है यीशु नाम। हर एक लोग अपने आप को समर्पित करते हुए, गंभीर करते हुए यीशु के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम को आदर दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करेगी, सबका मन लगे, सबका दिल लगे, सबकी नजरें, ख्याल, सोच हर एक कुछ यीशु की ओर हो, और आत्मा और सच्चाई से भरकर पवित्र आत्मा हम यीशु की आराधना कर पाए। हम में से हर एक की सहायता करे। इनकी होली स्पिरिट, ये बहुमूल्य समय है, यह हमारे लिए सुंदर और कीमती समय है कि हम यीशु की उपस्थिति में बैठे, उसकी आराधना कर पा रहे हैं। इससे अच्छी आशीष और कुछ नहीं है कि आप उसकी उपस्थिति में हो, उसकी आराधना करें। इसलिए उसकी आराधना पूरा मन लगा कर करो, खो जाओ उसकी उपस्थिति में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से, और अभिषेक कर। हे यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। वेस्टर्न बजेगा, वेस्टर्न बजेगा।
ना मांगू, तुझको चाहूं, राहों में तेरे बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं। है यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। है यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से, और अभिषेक कर। है यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। खुदावन हम चाहते हैं प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति से भरे पड़े, हमारा मन तेरी उपस्थिति से भर जाए, हमारा दिल, हमारा शरीर, आत्मा, प्राण सब तेरी उपस्थिति से भर जाए। इस स्थान में तेरी गहरी उपस्थिति हो प्रभु, और जिसका अनुभव एक एक लोग जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हर एक लोग महसूस कर सके। पवित्र आत्मा आपकी हवा आज ऐसी चले, क्योंकि आज हमारे इस चर्च का, हमारे इस मिनिस्ट्री का प्रभु ये न्यू ईयर का पहला संडे है। और खुदावन मैं चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ पवित्र आत्मा कि सब कुछ अद्भुत और नया हो। हम एक लेवल ऊपर जाकर खुदावन तेरी महिमा करें प्रभु। हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम सरेंडर करते हैं पवित्र आत्मा अपना, हम अपना नियंत्रण आपको देते हैं, अपने शरीर का, मन का, हृदय का, बुद्धि का, समझ का, आत्मा का, सबका नियंत्रण आपको देते हैं। सब बातों में आप अगुवाई करें और अपनी उपस्थिति में हमको लेकर चले। यीशु के प्यार के बदले हम उसको सच्ची आराधना दें, उसके नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसका धन्यवाद करें उसके प्यार के लिए, उसकी दया के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। सारे मिलकर कहें, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। खुदावन तू हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी भी उठा, पवित्र आत्मा को भी हमारे लिए दिया। यहाँ तक कि खुदावन इस सृष्टि की रचना भी तूने हमारे लिए करी, और नई सृष्टि भी तू हमारे लिए बना रहा है खुदा।
तू हमसे बहुत प्यार करता है खुदा, और ये तूने अपने हर एक कामों से खुदावंत हर पल साबित किया है। खुदावंत हम तेरे बच्चे भी इस नए साल में खुदावंत अपने प्यार को भी तुझे अपने कामों के जरिए साबित कर पाए, वो भी एक लेवल और ऊपर जाकर आत्मा में बढ़ते जाए खुदा। ये 2026 खुदा हमारे लिए प्रभु बढ़ने का और ऊंचाइयों में जाने का साल होगा। हर एक बंधनों को तोड़कर चीर कर शैतान की हर एक बाधाओं को प्रभु, हर उस दीवार को गिरा कर खुदा हम तेरी ओर अपने निशाने की ओर खुदावंत बहुत ही तेजी से दौड़े खुदा। तेरी आत्मा की अगुवाई के साथ पवित्र आत्मा का हाथ थाम कर तेरी इच्छा को पूरी करते हुए तेरे राज में प्रवेश करने के लिए हम दौड़े प्रभु। खुदावंत आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप वायदे के सच्चे परमेश्वर हैं और आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है प्रभु, क्योंकि तू अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकता। हम तेरी उपस्थिति का आदर करते हैं खुदा। पवित्र आत्मा आगे के समय को आपके हाथ में सौंपता, जब आपके वचनों का ज्ञान बांटा जाए, जब वचनों का बीज बोया जाए प्रभु, हर एक बीज फल लाए प्रभु जी। मैं इनकी सारे लोगों की जो ऑनलाइन सुनेंगे ऑफलाइन सुन रहे हैं, सबके कानों को यीशु के नाम में खोलता, समझ को खोलता, हर शैतान की रुकावट को डांट कर भगाता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद तेरे वचनों को सुने, समझे और ग्रहण करे और बहुतायत का फल लाए प्रभु। आत्मा में लेवल अप हो जाए खुदावंद, तेरे प्यार को समझे, तेरी सामर्थ को समझे खुदावंद, और तेरी उपस्थिति में बढ़ते जाए खुदावंद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं, ये आराधना तेरे चरणों पर रखते हैं खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु नाम में आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। Thank you Lord Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. धन्य यीशु नाम, पवित्र है यीशु नाम, केवल से बढ़कर यीशु नाम, Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you Lord Jesus, Thank you Jesus, Thank you Jesus. ये नए साल के पहले संडे में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपका 2025वां साल जैसा भी गया होगा, पर अपने मन में विश्वास रखिए और पूरा यीशु पर विश्वास रखिए कि चाहे 25 में उतार चढ़ाव हम जैसा भी झेले हैं, है ना, आत्मिक लाइफ में चाहे शारीरिक लाइफ में, पर 2026 हमारा बेस्ट होगा। कभी भी उतार चढ़ाव नहीं, पर ऊंचाई और ऊंचाई हमारा हालेलुया, हालेलुया। हम खूब ध्यान से वचन को सुनेंगे, खूब ध्यान से वचन को पढ़ेंगे, खूब ध्यान से आराधना करेंगे, मन लगाओगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम एक वचन निकालेंगे इब्रानियों 10:23। Thank you Lord Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Thank you Jesus. पेज नंबर 312। Thank you Jesus. पेज नंबर 312। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा करी है, यानी कि परमेश्वर बोल रहा है मैंने प्रतिज्ञा करी है। हालेलुया, और मैं क्या हूँ, सच्चा हूँ। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के जरिए चिख चिख कर बताता है कि मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैंने जो प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए करी है, हालेलुया, मैं उसमें सच्चा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रतिज्ञा क्या करी है हमारे लिए? हालेलुया। आप जब वचनों को पढ़ोगे, उसमें क्या आपके लिए कुछ बुरा लिखा है? नहीं। भर भर कर आशीषें लिखी है, भर भर कर वायदा लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक एक सुंदर बात जो प्रभु की बुद्धि और समझ में आपके लिए अच्छी लगी, उसने कहा है हालेलुया कि मैं तुझको ये सारी आशीषें दूंगा। हालेलुया, मैं तुझको बढ़ाऊंगा, खूब बढ़ाऊंगा, मैं तुझको फलवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन पढ़ते हैं
हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जो वचन के जरिए हमसे कहा है उन बातों को पूरी करेगा। हालेलुया। कहना और करना फर्क हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फर्क सिर्फ हमारे लिए हो जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो बोलता है, अगर उसने कोई प्रॉमिस कर दिया तो कोई पृथ्वी की या स्वर्ग की ताकत नहीं है जो उसको रोक पाए प्रॉमिस को पूरा करने से। हालेलुया। आपके लिए ऐसा ऐसा प्रॉमिस वचन में लिखा हुआ है, वो एक एक बात यीशु पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बस वो तब पूरा नहीं कर पाता है जब आप उसको करने नहीं देते हो। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा, कुछ भी प्रॉमिस ऐसा नहीं है कि जो लिखा है बाइबल में फट से ऐसे ही पूरा हो जाएगा, आप बैठे रहोगे। हालेलुया। जैसे भविष्यवाणियां दो कंडीशनल होती है, एक बिना कुछ किए पूरी होगी, एक के लिए आपको काम करना है। वैसे ही परमेश्वर का प्रॉमिस भी ऐसा ही है, एक बिना कुछ किए पूरा होगा, एक के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। हम आज एक प्रॉफिटिक टाइम में जी रहे हैं ना, लगातार भविष्यवाणियों की सेवकाई बढ़ रही है और ये वचन में लिखा है ना, ये जरूरी चीज है और ये वचन में लिखा है, वो पूरा हो रहा है हम सब के लिए। कहीं आप मीटिंग में गए होंगे, कोई प्रभु के नबी ने और दासों ने भविष्यवाणियां करी होगी, कुछ बातें आपको पूरी होते दिखी है, कुछ बातें अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और हम फिर निराश हो जाते हैं कि नबी ने तो बोल दिया लेकिन पूरा तो नहीं हुआ। हालेलुया। हम समझते ही नहीं है कि भविष्यवाणियां है क्या। हालेलुया। भविष्यवाणी हमेशा आप याद रख लीजिए और सिखाइए भी लोगों को कि भविष्यवाणियां दो प्रकार की होती है, एक कंडीशनल, एक अनकंडीशनल। हालेलुया। एक जो परमेश्वर ने कहा है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो पूरा करेगा। एक जो परमेश्वर ने कहा है उसके लिए आपको मेहनत करना है। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को जब आप ध्यान रखोगे, आपके लिए भविष्यवाणी होगी तो आपको मालूम होगा कि किस में मुझको मेहनत करना है और किस में मुझको इंतजार करना है। हालेलुया। तो आप कभी निराश नहीं होगे, किसी नबी को या परमेश्वर की बातों को झूठा नहीं समझोगे। हालेलुया। वैसे ही बाइबल में लिखा हुआ वचन भी है, जो प्रॉमिस आपके लिए लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। हालेलुया। उसमें भी दो कंडीशन है, एक आपको बैठे बैठे मिलेगा और एक के लिए आपको मेहनत करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो बिना कुछ किए वाली बात को नहीं, पर जिसमें हमको मेहनत करना है मैं वो बात बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको खूब वचन को पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत वचन को पढ़ना है, क्योंकि जब आपके जीवन में, आपके मन में, आपके मुंह में वचन होगा, आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। प्रभु वचन में ही काम करते हैं, याद रखना। जितना आप वचन पढ़ोगे उतना यीशु काम करेगा। जितना आपके घर में वचन का शब्द होगा उतना यीशु आपके घर में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुबह उठो यीशु के वचन के साथ। हालेलुया। नाश्ता करो यीशु के वचन के साथ, खाना खाओ यीशु के वचन के साथ। जब आप काम में जाओ वचन के साथ जाओ, आप वचन को हर जगह अपने साथ लेकर जाओ, तो हर जगह परमेश्वर काम करेंगे और आप देखोगे जो उसने कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर बस वहां काम नहीं कर पाते हैं जहां आप वचन नहीं रखते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहाँ काम करते हैं, अपने वचन के अनुसार। अपने वचन जो लिखा है उसमें वो वही काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारी बातें A to Z परमेश्वर ने लिख दी है। हालेलुया। तो क्या कि आप पढ़ो और वो आपके लिए काम कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जब लास्ट 7वीं वाणी कही, क्या कहा, पूरा हुआ। मतलब उसने सब कुछ आपके लिए कर दिया है। अब बारी किसकी है, अब इंतजार मत करो मेरे प्रभु मेरे लिए कर कर कर। वो तो बोल रहे मैं तो कर दिया भाई, अब जो तेरे को करना है अब तू कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ रहे हो परमेश्वर ने ये वायदा मेरे लिए किया है, तो आपको क्या करना है, आपको वो वायदे को अपने लाइफ में पूरा करना है। हालेलुया। उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए वचनों को पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है और ध्यान रखना है जिसने प्रतिज्ञा करी है वो सामर्थी परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। वो झूठा परमेश्वर नहीं है। उसने अभी तक सृष्टि से लेकर पृथ्वी का अंत भी उसकी नजर में तो हो चुका है, हम तो वहां पहुंचे नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, आदि और अंत है। हालेलुया, हालेलुया। वो सारा चीज कंप्लीट कर कर बैठ चुका है। हालेलुया, उसने सब कुछ कर दिया है, हम अंत तक नहीं पहुंचे। एक एक चीज उसने जो कहा है वो पूरी कर चुका है। हालेलुया। वो झूठा परमेश्वर नहीं है। उसने आपको लिखा है वचन में कि मैं तुमको आशीषित करूंगा, तो वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। बस उसको अवसर दो वचन को पढ़कर। हालेलुया। वचन को हर जगह स्थान देकर उसको अवसर दो कि वो आपको आशीषित करे, हर भाग में आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी ऐसी परिस्थिति है कि जिसके लिए वचन नहीं है, सबके लिए वचन है।
चाहे आप कर्जे में भी हो तो उसके लिए भी वचन है। हालेलुया। हर जगह अगर आप वचन को डाल दोगे, हर जगह परमेश्वर काम कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना विश्वास के साथ, जब आप बाइबल को पढ़ रहे हो, ये बातें, ये वचन किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए इसको लिखते लिखते कितनों ने प्राण दिया, क्यों दिया है, ताकि उसके बच्चे जो आप बैठे हो उसको पढ़ो। हालेलुया। मन लगाकर पढ़ो और विश्वास रखो, जितनी बातें लिखी है मेरे लिए लिखी है और वो मेरा पिता पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा बलिदान उसने ऐसे ही दे दिया कि वो जो कहे और पूरा ना करे। हालेलुया। एक एक बात वो पूरा करेगा। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 4 का 21 नहीं, उसके पहले हम निकालेंगे उत्पत्ति 12 का 1 और 2। उत्पत्ति 12 1 और 2। और मैं तुझसे, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे चेक कर वचन सही। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। और इसके बाद परमेश्वर ने क्या, बहुत सारी वाचा, बहुत सारा प्रॉमिस अब्राहम के साथ किया कि मैं तुझको यहाँ तक बढ़ाऊंगा कि कोई तेरे वंश को गिन नहीं पाएगा, तेरे समान कोई नहीं होगा। हालेलुया। सारी बातें क्या झूठ थी? पूरी हुई। हम सबको मालूम है ये बातें पूरी हुई। पर कभी परमेश्वर आपको कुछ कठिन बातें करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके बाद की आशीष बहुत बड़ी होती है। हालेलुया। आज अगर मैं आपको बोलूं कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ो और जहां मैं बोल रहा हूं वहां पर जाओ, अब्राहम क्या मामूली इंसान था? बहुत रईस आदमी था, वो बहुत जायदाद वाला था, प्रॉपर्टी वाला था। और अब्राहम एक ऐसा इंसान था जो अपने परिवार में रहना चाहता था। हालेलुया। परिवार को लेकर चलने वाला इंसान था। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि सब को छोड़, सब कुछ को छोड़, और जहां मैं बोल रहा हूँ तेरे को उस देश में जा। हालेलुया, हालेलुया। आज तो हमको इंटरनेट के कारण जहां हम गए भी नहीं है मालूम है हमको कैसा जगह है, उसको तो मालूम भी नहीं था वो जहां जा रहा है कैसी जगह है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय अब्राहम के लिए कैसी बात थी? एक कठिन बात थी। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि मेरा प्रभु मुझको लेकर जा रहा है और जितना वो मुझसे वायदा कर रहा है उस सबको पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास कर अब्राहम चले गया। तो कई बार वचन में हमको कुछ कठिन आज्ञा मिलती है, हालेलुया, पर हम उसको नहीं करते हैं, इसलिए हम वो बड़ी आशीष नहीं पाते। हालेलुया। एक ऐसी इंटरनेट में छोटा सा वो कोई फोटो आता है, देखे होगे, एक बच्ची है, बड़ा सा छोटा टेडी बियर पकड़ी है और सामने यीशु मसीह खड़े, पीछे ऐसे बड़ा टेडी बियर लेके। देखे होगे आप लोग कहीं ना कहीं तो, है ना? उसका उदाहरण क्या है? यीशु आपसे कुछ बोल रहा है, मुझको दो, बदले में वो कुछ बड़ा रखा। हालेलुया, हालेलुया। उसको आप क्या दो सकते हो उसको, लेकिन वो मांगता इसलिए ताकि वो रिटर्न में कुछ बड़ा दे। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर अपने नबियों के जरिए या वचन के जरिए या आपको डायरेक्ट आत्मा में बात कर कर कुछ ऐसी कठिन बात कहेगा जो आपको कठिन लगे, पर विश्वास करिएगा उसके आगे बहुत बड़ा आशीष है आपके लिए। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर कुछ बोले, आप बिना कोई शंका के, बिना निराश हुए कर देना। हालेलुया। अगर अब्राहम इस आज्ञा को नहीं मानता तो क्या इतनी बड़ी आशीष होती? क्या अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता? नहीं कहलाता ना। इसलिए ध्यान रखना कि वचन में जो लिखा है और जो परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बात कर रहा है, चाहे वो आपको लगे उस टाइम कि आपके लिए बुरा है, आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर बोल रहा है वो आपके लिए आशीष को लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा विश्वास रखना कि चाहे परिस्थिति खराब भी हो रही है, चाहे आप डाउन भी जा रहे हो, तो भी याद रखना मेरा परमेश्वर मुझको फट से पहाड़ भी चढ़ा देगा। हालेलुया। कुछ भी बात आपके जीवन में आपको गिराने के लिए नहीं आएगी जब तक आप उसके साथ हो, जब तक आप उसका वचन पढ़ रहे हो, आप उसको अपना जीवन दिए हो, कभी भी आप गिरोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है शायद आप गड्ढे में गिर जाओ,
तो भी विश्वास रखना, अगर मैं गिरा हूँ तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए आशीष ही लाएगा। हालेलुया। कुछ भी उसकी मर्जी उसकी इच्छा के बिना हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना कि परमेश्वर कभी कभी ऐसी बातें से होकर भी लेकर जाते हैं। हाँ, यूसुफ को जब वो गड्ढे में गिरा होगा तब शायद सोचा होगा कि मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन जब वो उस स्थान में पहुंचा जहाँ परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिखाया था, वो जाना होगा कि वो गड्ढे में गिरना भी मेरे लिए आशीष था। हालेलुया, हालेलुया। वो कैद में जाना भी मेरे लिए आशीष था। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर का काम करने का तरीका हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है इनके साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इनको लेकर जा रहा हूँ महानता की ओर। हालेलुया। मैं अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इनको लेकर जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा और निराश मत होइएगा कि जब पर आप वचन को पढ़ते हो और रिजल्ट नहीं दिख रहा है, रिजल्ट के पीछे मत भागो, विश्वास में चलो। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने बोला है और वो सच्चा परमेश्वर है तो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। हमेशा जब आप पढ़ते हो ध्यान रखो कि विश्वास कर्म बिना मुर्दा है, प्यार कर्म बिना मुर्दा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन पढ़ना भी बिना उसके ऊपर चले हुए भी व्यर्थ है। हालेलुया। जो आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो और वैसा चलो भी। जब वो आएगा ही आएगा, क्योंकि शैतान को क्या हथियार है, शैतान का क्या कि आपको वचन के विरुद्ध भड़काए, निराश करे। हालेलुया। तो आपके पास भी हथियार है विश्वास का, बोलना चल भाग, मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कर्जा आ रहा है तब आप बोलोगे कि प्रभु मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ फिर भी मैं कर्जों में जा रहा हूँ, तुरंत डांटना शैतान को, क्योंकि निराश करने के लिए वो ये कर रहा है कि आप विश्वास खो दो। हालेलुया। और आप तुरंत शैतान को डांटना कि भाग यहाँ से, जब मैं कर्जे में पड़ रहा हूँ तो भी मैं बड़ी महिमा को देखूंगा। हालेलुया। एक बात चाहे वो आपके लिए अच्छी हो रही है चाहे बुरी हो रही है, हर बात आपके लिए विश्वास रखना यीशु की महिमा को आपके लिए लाएगी। हालेलुया। आप आपके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस इसीलिए किया है, सब कुछ यीशु ने जीत लिया इस पृथ्वी का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप विश्वास उस पर करो वो सब कुछ आपके लिए पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे रोमियो 4:21। बंद हो गया, बंद हो गया पूरा, नेट कट का भी पूरा बंद हो गया। 212 चल रहा है, इसमें स्टूडियो में चल रहा है, इसमें चल रहा है। हाँ, 4:21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को अपने बुद्धि समझ में आत्मा में इसको बसा दो, ठहरा दो कि जब निराशा आए कि परमेश्वर आपने ये कहा है और पूरा नहीं हो रहा है, जानना कि वो सामर्थी है, एक एक छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी बात वो आपके लिए पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वचन में कि वचन की एक भी मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। हालेलुया। जितनी बातें लिखी गई है वो केवल और केवल आपके लिए लिखी गई है, वो कोई पृथ्वी पेड़ पौधे पहाड़ के लिए नहीं लिखा गया है, उसके बच्चों के लिए लिखा गया है। हालेलुया। बड़ा बलिदान उसने किया है इस सब बातों को पूरा करने के लिए और वो पूरा करेगा। हालेलुया। कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। हाँ, कोई स्वर्ग में कोई पृथ्वी में है जो परमेश्वर को प्रॉमिस कर जो उसने किया है रोक सके? कोई ऐसा ताकत नहीं जो परमेश्वर को आपके लिए रोक सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता और जो जो उसने कहा है वो सब पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है? हाथ धर कर बैठना नहीं है। हालेलुया। आपको वचन पढ़ना है, विश्वास करना है, उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार अंगीकार करना है, उसके अनुसार घोषणा करना है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना बैठे बैठे कभी कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। आपको मेहनत करना है और हमेशा नोटिस करना जो मेहनत करते हैं भले गिरते हैं पर जो कोशिश करते हैं उनके साथ परमेश्वर सदा खड़े रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्य है यीशु, धन्य है यीशु, महान और जीवित और सच्चा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्य धन्य यीशु, धन्य यीशु, पवित्र यीशु, जयवन से बढ़कर यीशु, स्तुतियों के योग्य और खुदावंत सच्ची आराधना के योग्य प्रभु तू है प्रभु। और खुदावंत मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, ज्ञान का देने वाला तू है प्रभु। अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों पर चराने वाला तू है और हरी हरी चराइयाँ तेरा वचन है खुदावन, इससे हरा तो और कुछ है ही नहीं। वो खुदावन
आज तूने जो अपने बच्चों को खुदावंत वचन दिया है प्रभु, वो इनके जीवन में काम लाए, फल लाए प्रभु, इनकी उन्नति का कारण ठहरे प्रभु। और ये खुदावंत ये वचन मैं विश्वास करता हूँ, ये तूने आज के ही संडे के लिए इसलिए ठहराया खुदावंत, क्योंकि ये नए वर्ष का संडे है प्रभु। और खुदावंत तूने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए प्रॉमिस किया है और उन सबको मैं पूरा करूंगा खुदा। तूने कहा है कि मैं तुमको चंगाई दूंगा तो तू देगा प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुमको छुटकारा दूंगा तो तू देगा प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुमको बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा, आशीष करूंगा तो तू करेगा प्रभु, क्योंकि तू सच्चा और अपनी बातों को पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंत। मेरे बच्चे इस बात को खुदा दृढ़ता से विश्वास करे रहे कि तू हर एक बात जो उनके लिए कही है पूरी करेगा। और आने वाले समय में जो भी तू इनके लिए कहेगा अपने नबियों के जरिए या इनसे डायरेक्ट बात कर वचन से प्रकाशन देकर, जैसे भी तू इनके लिए कहेगा, ये विश्वास रखे तू सारी बातों को पूरी करेगा। तू सच्चा परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। और खुदावन तूने खुदा इनके लिए बहुत सारी आशीषों को खुदावन ठहराया है। 2026 में मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, इनके बढ़ने का और उन्नति का ये वर्ष है, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन। और संपूर्ण चंगाई का ये वर्ष है, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन। और खुदावन संपूर्ण छुटकारे का ये वर्ष है खुदावन। मैं कह रहा हूँ आधा अधूरा नहीं, फिर चंगे हो गए, फिर बीमार हो गए नहीं, फिर आजाद हुए, फिर बंधुआई में चल गए नहीं। मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम में संपूर्ण छुटकारा और संपूर्ण चंगाई का ये वर्ष है यीशु के नाम में। हम आजाद होकर, चंगे होकर खुदावन की सेवा करेंगे, उसकी इच्छा को और उसकी मर्जी को पूरे करेंगे। और खुदावन ये सारी बातें खुदा तू पूरी करेगा, क्योंकि तू सच्चा और सामर्थ्य परमेश्वर है। और खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ एक लोग जो यहाँ बैठे हैं खुदा, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और सुनेंगे खुदावन, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये नया साल इनके लिए ब्लेस्ड साल हो यीशु के नाम में। ये नया साल इनके लिए ऊंचाइयों और ऊंचाइयों में जाने का साल हो खुदा। आत्मिक लाइफ में बहुतायत से बढ़े प्रभु, वचनों और वचनों के ज्ञान में, प्रकाशन में बहुतायत से बढ़े खुदा, आराधना में बहुतायत से बढ़े खुदावन, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, अन्य भाषा में बहुतायत से बढ़े, तेरे दान और वरदानों से भरने का ये साल हो खुदा। लोग जो बातें अभी तक खुदावंत नहीं कर पाए हैं खुदा, वैसे वैसे तेरी सामर्थ इनके अंदर उतरे और वो काम करे खुदा। तो अद्भुत कामों को इनकी लाइफ में प्रकट कर, ये गवाहियों और गवाहियों से भरा हुआ साल हो यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ खुदावंत, ये इनकी लाइफ में खुदावंत बेहतरीन और सुंदर साल जाए यीशु के नाम में, क्योंकि हम खुदा तेरे पीछे चलने वाले हैं और खुदा तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और कभी भी हमारे लिए कोई बुरा नहीं हो सकता प्रभु जी, कुछ भी हमारे लिए हानि का बात हो ही नहीं सकती खुदा। ये साल हमारे लिए लाभ और लाभ का साल है खुदा। और खुदा हर भाग में हम खुदावंत लेवल अप होते जाएं और सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते जाए खुदावंत। सबसे बढ़कर हम आत्मिक दुनिया में खुदावंत उन्नति और उन्नति करें, आत्मिक भाग में उन्नति करें यीशु के नाम में। हमारे प्रार्थना का, वचन को पढ़ने का खुदा, हर एक बातों का खुदावंत स्तर ऊंचाइयों पर प्रवेश करें यीशु के नाम में। और खुदावंत हमारे काम खुदावंत और उन्नति हम अपने कामों में करें खुदा, बिजनेस में हम अपने और उन्नति करें प्रभु जी, पढ़ाइयों में और उन्नति करें खुदा, हर एक रिश्तों में और उन्नति करें, घरेलू बातों में और उन्नति करें प्रभु, और कलीसिया में उन्नति करें खुदा। हर बातों में उन्नति और उन्नति का ये साल हो यीशु के नाम में। और इसकी शुरुआत यीशु के नाम में मैं अब भी इसी वक्त करता, इसकी शुरुआत को करता हूँ और मिरेकल्स को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। एक लोगों के ऊपर चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ खुदा, और ये चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम में, क्योंकि खुदावंत इनके लिए चंगाई का वर्ष है। और ये छुटकारे को पा जाए यीशु के नाम में, क्योंकि ये छुटकारे का वर्ष है खुदा। और बड़े और ऊंचाइयों पर जाए, क्योंकि ये इनके लिए आशीष का वर्ष है खुदावंत। ये तुझ में बढ़ने का वर्ष है खुदावंत। 25 में जितनी आत्माएं खुदावंत इस दुनिया में नहीं बची, और 26 में खुदावंत एक ऐसी लहर उठे यीशु के नाम में, और खुदावंत की विरोध करने आए हुए लोगों का भी जीवन बदल जाए। जब लोग चर्च पर अटैक करने जाए, उसी घड़ी तेरा आत्मा उनको खुदावंत ऐसा दर्शन दे, ऐसा बात करे कि वो आए तो थे चर्च को तोड़ने, चर्च को बंद करने, पर यीशु मसीह के नाम में खुदावंत वो अपना जीवन यीशु को देकर बाहर निकले। खुदावंत घोषणा करता हूँ ये 26 में ऐसा मिरेकल होगा यीशु के नाम में। खुदा तेरी आत्मा ने प्रकट किया है, कोई नहीं रोक सकता, तू करेगा, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसा होगा यीशु के नाम में। चाहे कितना भी बड़ा विरोधी हो, वो चर्च में आएगा और जीवन बदल कर जाएगा। खुदावन कलीसिया और लोगों ऐसी आत्मा इस 2026 में काम करे कि इनका स्वभाव, इनका हृदय और ऐसी गाढ़ी उपस्थिति
हर एक चर्चों में हो यीशु मसीह के नाम में, कि वहाँ आने वाले हर एक लोग, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, उन सब के हृदय में पवित्र आत्मा काम करने पाए। और खुदावंत एक एक लोगों के हृदय में बहुत प्यार से खुदावंत पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति बढ़े, इनका स्वभाव चेंज हो इस 26 में खुदावंत, इनके स्वभाव में यीशु तू झलके, इनकी आंखों में तेरी झलक हो प्रभु, इनकी बातों में तेरी झलक हो खुदा, इनके हृदय में खुदा तेरा प्यार उमड़े प्रभु। और खुदावंत अपने प्यार के कारण, तेरे प्यार को प्रकट करने के कारण खुदा ये और लोगों को जीते, आत्माओं को जीते खुदावंत। और मैं प्रार्थना करता हूँ एक लोगों को आशीष और आशीष इनके सबके ऊपर उठेता हूँ, फाइनेंस की आशीषों को रिलीज करता हूँ। ये गरीबी का नहीं पर अमीरी का और फलवंत होने का साल है यीशु मसीह के नाम में। मैं सबको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, फाइनेंस को रिलीज करता हूँ। कोई भी तेरा बच्चा गरीबी में और खुदावंत हाथ फैलाने वाले दिन में प्रवेश नहीं करेगा। और खुदावंत 26 में इतना तू इनको बढ़ा, इतना तू इनको बढ़ा खुदावंत, कि ये दीन दरिद्रों को और खुदावंत लाचारों की भी सुधि ले और मदद करे खुदा। कलीसियाओं में बीज बोए खुदा, तेरे दास और दासियों की मिनिस्ट्रियों में बीज बोए, इतना इनको सबको फाइनेंस दे प्रभु जी, इनको बोने वाला बना दे यीशु खुदा। और इन खुदावंत सबको खुदावंत यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, आत्मिक लाइफ में बहुत उन्नति करे खुदा। और इनके घर के हालात यीशु के नाम में चेंज हो जाए प्रभु, प्यार और प्यार इनके घर का खुदा हालात हो जाए खुदा। हर मन मुटाव, हर शैतान की गड़बड़ी क्रिएट कि वो सब यीशु के नाम में चेंज हो जाए, खत्म हो जाए खुदा। और तेरा प्यार सारी बातों को खुदा सुंदर बना दे खुदा। मैं हर एक के लिए खुदावंत घोषणा करता है यीशु के नाम में कि हर एक के घर में सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू और फूलों का खुदावंत सुंदरता भर जाए खुदावंत। और खुदा हर एक गड़बड़ी खत्म हो जाए खुदा। कोई भी खुदावंत मन में बैर लेकर और खुदा कपट लेकर, जलन लेकर खुदावंत तेरी सेवा नहीं कर सकता। और ये खुदावंत चुने हुए तेरे राज्य के लिए, तेरी सेवा करने के लिए प्रभु, ये पूरा खुदावंत नम्र और सच्चे हृदय के साथ तेरी सेवा को करने पाए प्रभु। और पवित्र आत्मा हर दिन इनका प्रार्थना का स्तर बढ़े, तेरे पीछे चलने का स्तर बढ़े खुदा। सबसे बढ़कर जरूरी यही है कि हम तुझ में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। और मैं सबके लिए पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इनके साथ रहें, सोते उठते बैठते जागते हर कामों में पवित्र आत्मा आप इनके साथ रहें। हर पापों से दूर रखें, हर बुरी बातों से दूर रखें, हर मन की गड़बड़ियों से दूर रखें। और इनको इतनी सामर्थ्य दे कि आत्मा के अनुसार ये अपने आप को काबू कर सके, आत्मा के अनुसार ये अपने मन की अभिलाषाओं को कंट्रोल कर सके, अपने शरीर को कंट्रोल कर सके। और पवित्र आत्मा आपके अनुसार आपके ऊपर निर्भर होकर चले यीशु के नाम में। मैं सबको ब्लेस करता हूँ, सबको आशीषित करता हूँ खुदावंत, और हर बातों में आपको महिमा देता खुदा। ये सारी प्रार्थना तू सच्चा परमेश्वर पूरी कर सकता है, इसीलिए तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, इसीलिए हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु। और ये सारी बातें तू पूरी करेगा खुदा, हम सब विश्वास करते हैं खुदा। और ये साल यीशु के नाम में आशीष का साल होगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और खुदा ये चर्च के लोग भी, ये मिनिस्ट्री से जुड़े लोग भी खुदा और खुदावंत बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ खुदा। और हमारी ये मिनिस्ट्री भी और लेवल अप होगी खुदा, और नए लोग आएंगे यीशु के नाम में, और क्वालिटी में अप हो खुदा, और अच्छा होगा खुदा, और ज्ञान तू उंडेलेगा प्रभु, और भविष्यवाणियां होगी यीशु के नाम में, मिरेकल होगा यीशु के नाम में, और हर लेवल अप होकर। और खुदा सबसे बढ़कर हम तेरे प्यार को खुदावंत प्रकट करेंगे खुदा। यहाँ आए हुए लोगों से जो जुड़े हुए सब खुदा, हम आपस में प्यार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे को लेकर उठाते हुए खुदा, खुदावंत तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, तेरे भय को मानेंगे प्रभु जी। और सबको मैं ब्लेस करता हूँ खुदा, शांति आनंद इन सब का भाग हो यीशु के नाम में। अच्छी मीठी नींद को ये पाए, और तेरे ओर से दर्शन को पाए, तो इनसे बात कर प्रभु जी। और इन सबको खुदावंत अपनी उपस्थिति में ले चल खुदावंत। इस सब बातों को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे जीवन की आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।